आवाज़ भी अच्छी आएगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि फ़ैन हमने बंद कर दिया है। चलो तो क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉक के तो सबसे पहले हम इमेज के बारे में बात करेंगे। इमेज में एक होती है वाटर इमेज और एक दर्पण प्रतिबिंब, मतलब जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। तो यूपीएससी में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं अधिकतर, जल प्रतिबिंब पूछे जाते हैं और दर्पण प्रतिबिंब पूछे जाते हैं। और एक घड़ी इतने मिनट से आगे बढ़ रही है तो पिछले घड़ी मिनट के सुई इतने घंटे, मिनट के सुई और घंटे के सुई एक दुगना गुने से बढ़ रही है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अभी शुरुआती है तो और इसमें सुधार करने की ज़रूरत होगी। बड़े बड़े क्वेश्चनों को लाएंगे हम, यूपीएससी के क्वेश्चन से भी आपको अवगत कराएंगे और किस तरह से हल करते हैं हम यहाँ पर बताएंगे। तो हम ज़्यादा टाइम लेते हुए नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए और शॉर्ट में और अच्छी जानकारी मिल सके, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए तो हम समझाने का प्रयास करेंगे। मिरर इमेज, वाटर इमेज। तो मिरर इमेज में होता है क्या, पूछा जाता है कि घड़ी में बताइए कि 2:40 हो रही है, तो दर्पण प्रतिबिंब में 2:40 हो रही थी, तो घड़ी का रियल टाइम क्या है, इस तरह से पूछा जाएगा। या तो ये पूछे जाएंगे दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में 2:40 मान लीजिए हो रहा है, तो बताइए जल प्रतिबिंब में क्या होती है। तो इसका जो मिरर बनते हैं, जल प्रतिबिंब का दर्पण प्रतिबिंब से जल प्रतिबिंब का जो मिरर बनते हैं उल्टा बनते हैं। अगर ये इस तरफ बने हैं तो ये जस्ट अपोजिट बनेंगे। तो हम यहाँ पर समझाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये हम आवर्स हैंड 1.5 डिग्री का उपयोग कहाँ करते हैं, और मिनट एंड 6 डिग्री का मिनट में कहाँ पर प्रयोग करते हैं। जब घंटे के सुई जैसे कि 2 से 3 बजे, तो 2 से 3 जो बजती है तो एक डेढ़ घंटे के सुई 1.5 डिग्री से आगे बढ़ती है, तो 1 घंटा में 30 डिग्री बढ़ेगी, क्योंकि 1.5 करके अगर पहुंचा जाए तो 60 मिनट में 30 डिग्री होगी हाफ में। उसी तरह से ये मिनट का सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री से बढ़ती है, तो उस तरह से आगे बढ़ती है। तो हम आगे फिर बताएंगे आगे चलते हुए। यहाँ पर सूत्र, ये सूत्र आप नोट कर लीजिएगा, कहाँ इसका उपयोग है हम आगे बताएंगे। उस समय अगर ये सूत्र आपको याद रहेंगे तो जल्दी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और आगे चलते हैं, ये हम समझाने का प्रयास करेंगे कि ये 12 देख रहे हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री जो है 12 बजे जो होंगे तो उस समय 0 डिग्री इंगित करता है 12 बजे को, और उसी में 12 आवर्स में कितने बार घड़ी के सुई और घड़ी के घंटे के सुई और मिनट के सुई कैसे एक दूसरे को जो मिलेंगे, कितने बार मिलेंगे। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो 12 आवर में 11 बार मिलेंगे। और ये 180 डिग्री यानी 6 क्रॉस जो करेंगे तो वो 180 डिग्री क्रॉस कर रहे हैं यानी, तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा तो वो बताइएगा 12 आवर्स में कितने बार 180 डिग्री को पार कर, जब 6 बजे से पार किया हो 180 डिग्री का हो, तो 12 आवर्स में कितने बार घड़ी का सुई और मिनट के सुई आपस में मिलेंगे, तो वो 11 बार मिलेंगे। उसी तरह ये 90 डिग्री में जो है एक 3 बजे मिलेंगे, एक 9 बजे मिलेंगे। 3 बजे फर्स्ट बार यहाँ पर मिलेंगे, सेकेंड बार यहाँ पर मिलेंगे, तो 2 बार जब मिलेंगे तो एक बार में 12 आवर्स में 11 बार, तो 2 बार मिले हैं तो 22 बार हुआ। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन ये है। और आगे हम ये चलते हैं कि किस तरह से कोण मिलते हैं। जैसे कि घड़ी का सुई यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक का जो है मिलन 1100 है, एक का मिलन 1100 है, और 2 का मिलन 10 से है, और 9 का 3 से, 8 का 4 से, और 7 का 5 से, 2 का 3 का 9 से, 2 का 10 से, 1 का 11 का, 8 का 4 से, 7 का 5 से, 6 का 6 से, 12 का 12। ये आप देख पा रहे हैं 6 और 12 जो है, ये 6 की जो घड़ी शुरू होगी घंटे के सुई चलना, तो ये दोबारा जो मिलेगी फिर 6 पर मिलेगी। उसी तरह 12 का जो मिलेगी तो फिर वापस 12 पर मिलेगी,
फिर वापस मिलेगी, इसलिए 12 पर मिलेगी, 6 पर मिलेगी। तो आगे हम दर्पण प्रतिबिंब की कुछ प्रश्न हैं जो हम यहाँ पर आपको सुलझाने का प्रयास करेंगे। कि जिस तरह से प्रश्न दिया है कि आपको पूछा जाएगा घड़ी दर्पण प्रतिबिंब में 2:40 हो रही है, तो घड़ी में कितने टाइम हो रही है, तो आप उसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं कि इनका सूत्र है दर्पण प्रतिबिंब का, ये 1160 है। हम जल प्रतिबिंब के बारे में का सूत्र भी बताएंगे, उसको हल करेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी के लेंगे और वहाँ पर हम हल करेंगे। तो अभी फिलहाल आप इसको देख सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, 1160 से घटाए तो 2:40, तो 9:20। तो बता देना है कि दर्पण प्रतिबिंब में 2:40 बज रही है, 11:40 है, 2:40 हो रही है, तो उसका जो रियल टाइम है 9:20 है। आगे बोलेंगे 4:40 है, तो उसको डायरेक्ट 7:20 है। 11:40 फिर यहाँ से घटाए 5:15 हो रहा है दर्पण प्रतिबिंब में, तो घड़ी का टाइम 6:45 हो रही है। इसी तरह से 11 बज के अगर दर्पण प्रतिबिंब में 7:12 हो रही है, तो ये इसका हम यहाँ पर भूल गए निकालने के लिए, नहीं यहाँ पर इंक्लूड किए थे उस समय 4:48 ये हो गई। उसके बाद आगे हम ये 1160 जो है दर्पण प्रतिबिंब में 11:30 है, तो घड़ी में क्या टाइम हो रही है, तो ये 30 मिनट हो रही है, क्यों 11:60 में 30 घटाए तो ये हो गया। उसके बाद आगे पूछा जाएगा कि दर्पण प्रतिबिंब में 12:30 हो रही है, तो घड़ी में कितनी बज रही है। आप जब 12 से जो हम क्रॉस करते हैं, तो हम उसको घंटे को बदल जाती है उसका में, तो उसी को हम 12 घड़ी में टाइम 11:60 होती है, तो 11:60 होती है, तो 12 ये कितना बढ़ा, आगे बढ़ा 30 बढ़ गया। तो हम सूत्र से 11:60 में से अगर 30 घटाएं तो ये 30, तो ये 11:30 हो रहा है, 11:30 हो। ये बता देना है कि ये 11:30 हो रहा है घड़ी में, इसकी मीनिंग है मतलब 11:30 हो रही है। या 16:20 घड़ी में हो रही है, दर्पण प्रतिबिंब में हो रही थी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में 16:20 हो रही है, तो घड़ी कितने टाइम हो रहे थे, 4:16 को 4:20, मतलब 12 4 16 होता है, 4:20। उसके 11:60 में 4:20 घटाए तो 7:40 हो गए, 20:40 में मतलब 8:40 हो रही है, यानी तो 11:60 पर 8 घटा दिए हैं, 8:40 तो 3:20 हो रही है घड़ी में। उसी तरह 7 यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जैसे कि 11:7 है 46 सही 11/4/7, तो इसको हम इस तरह से करते हैं कि जैसे कि ये है ना 59 में से 46 घटाते हैं, कितना 59 में से 46 घटाते हैं, और ये जो है ये 7 में से 11 में से 4 घटा देंगे, तो 7/11, तो ये 59 में से 46 घटा है, तो ये 13 बची है, और ये 7 में से 11 में से 7 ये हो गए, तो ये 11 में से 4 घटेंगे तो 7:11। तो इस तरह से इसको हम निकालते हैं। अगला इसी तरह से 8:08 2 सही 3/11 है, तो इसी तरह से इसको हम निकाले तो 3:57 हुआ, क्योंकि ये जो है 59 में से 2 घटाए तो ये आया, और इसमें से ये घटाए तो ये इसका रिजल्ट आया। तो हम इस तरह से वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएंगे।